हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो सीए इंटरमीडिएट के बैचेस जो है वो शुरू हो चुके हैं नवंबर 2024 के। एंड बच्चे बार बार इसी चीज को लेके कहते हैं कि सर हमें ये बताइए कि सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में हम लोग रैंक कैसे लेके आए। वैसे तो जो रैंक्स है वो इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल में भी आपके पास रैंक्स आते हैं और फाउंडेशन में नहीं आते। बट इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बेटा जनरल बातचीत करने वाला हूं, जिसके बेसिस पे अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो आप शॉर्ट बेटा अपने पास में एग्जामिनेशन में रैंक लेके आ सकते हैं। और अगर फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं तो वो बहुत अच्छे अपने पास मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बातचीत करते हैं कि रैंक कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास में बात आती है बेटा सिलेबस की कंप्लीशन। इसके लिए आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा एक कि आप लोगों का प्रॉपर एक प्लान बने। और जो वो प्लान बने उसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो आप लोगों का फॉलो हो। क्योंकि होता है कि हम प्लान बना लेते हैं कि हाँ इस टाइम तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ऐसे रिवीजन करेंगे, ये चीज होगी, बट वो होती नहीं है। एंड हम क्लासेस को अपने पास नहीं फॉलो प्रॉपरली अपने पास देखते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत आती है। सो आप लोगों को कोशिश करनी है, अगर मैं स्पेसिफिकली सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2024 के बच्चों की बात करूं, कि यू हैव टू मेक श्योर यू हैव टू बी रेगुलर विद योर क्लासेस। आप लोग अपने पास में क्लासेस के अंदर बेटा बैकलॉग नहीं होने देंगे, ताकि आप लोग का सिलेबस जो है वो बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट हो जाए। जो हम टीचर्स ने आपके लिए प्लान बनाया उसके हिसाब से हो जाए। आपके पास किसी भी तरीके से दोनों के दोनों ग्रुप्स का जो आपका सिलेबस है वो एनीवेयर बिटवीन बेटा कंप्लीट हो जाना चाहिए मैक्स बाय अगस्त एंड। वैसे आप लोगों के कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो पहले से कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगे ग्रुप वन के। एंड दोनों ग्रुप्स आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे जो फर्स्ट टाइम पे मैक्स बाय अगस्त एंड। जैसे ही आपके ग्रुप वन के सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे तो आप उसकी रिवीजन चालू कर देंगे, जिसको लेके मैं आगे भी जाके बात करूंगा। बट इतने में आपके कंप्लीट हो जाने ताकि आपको 2 महीने पूरे के पूरे सितंबर एंड अक्टूबर रिवीजन के लिए अच्छे खासे मिले बेटा। ठीक है। देन सेकंड चीज आती है नंबर ऑफ रिवीजन। द आइडियल नंबर ऑफ रिवीजन इज एक्चुअली बेटा 2 से 3 रिवीजन आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोगों की सिलेबस की हो अच्छे तरीके से, जिससे कि आप लोग पूरे कॉन्फिडेंट रहे इन योर एग्जामिनेशन। सो आपके पास जो प्लान है, जैसे एक बार तो आपका बेटा सिलेबस चल रहा है, उसको अगर आप रेगुलर बेस पे करते रहेंगे तो वो अच्छे से होगा। उसके जो 2 महीने आपके पास मिलेंगे उसमें 2 रिवीजन कम से कम हो, और एक आपके पास में हो जाती है जब आप पेपर्स में रिवाइज करते हैं। अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं, इफ यू आर रेगुलर, इफ यू आर कंसिस्टेंट फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ्स, आप लोगों को रैंक लागने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। देन अगली चीज आती है वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरकम नेगेटिविटी। बेटा यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे और लोग इस चीज को बोलेंगे कि क्यों तू दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहा है, बिकॉज रैंक कब आएगा जब हम दोनों के दोनों ग्रुप अपने पास इकट्ठे देंगे। तो उस केस के अंदर बेटा यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, यू हैव टू अपने आप को बोलना है कि हम कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे। आपके साथ बेटा वही होता है जो आप बिलीव करेंगे। तो आप देखेंगे जो आप बिलीव करेंगे वही आपके साथ होगा। सो नेगेटिविटी से दूर रहे, कोशिश करेगा पॉजिटिव, यस मैं अपनी तैयारी अच्छे से कर रहा हूं और मैं करके दिखाऊंगा और मेरे साथ अच्छा ही होगा। अपने कमरे में जहां पे भी है वहां पे जरूर इन चीजों को अपने पास में लिखे, जिससे आपके पास में पॉजिटिविटी आए। देन इज द डिस्ट्रैक्शन। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट प्राइमरीली टू सोशल मीडिया एंड द अदर एलिमेंट्स एज वेल। नाउ फॉर दैट आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे आप अभी क्लासेस लगाते हो ऑलमोस्ट, और मैं मान के चलता हूं आपके 8 से 9 घंटे की क्लासेस हो जाती है, उसके बाद आप होमवर्क कर रहे हैं 2-3 घंटे का। इसके दौरान में आप लोग कोशिश करें कि जब भी आप अपना पढ़ रहे हैं उस समय एटलीस्ट आपका जो फोन है बेटा, मेन वहीं से आपके डिस्ट्रैक्शन आनी ऑब्वियसली, सो आपके पास में वो स्विच ऑफ हो या म्यूट हो, एंड इवन विदाउट अगर मैं बोलूंगा वाइब्रेशन, सो दैट आपका जब मेन पढ़ाई पे ध्यान है तो उस समय पढ़ाई पे ध्यान रहना चाहिए। ठीक है ना। जिसकी वजह से आप लोगों को कोशिश करनी है कि आपका पढ़ाई का जो प्रोडक्टिव समय है वो आपका खराब ना हो। जैसे वो हमेशा कहते हैं और हम लोग बाद में कहते हैं, हार्डवर्क एक्चुअली बीट्स टैलेंट। अगर आप अपने पास मेहनत करेंगे ना, और अगर आप लेट से, मैं बोलता हूं आप सुपर इंटेलिजेंट भी नहीं आज तक, बट मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इंटरमीडिएट के अंदर में इवन रैंक लेके आते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जैसे 8 महीने जबरदस्त तरीके से तैयारी करते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि जितनी भी चीजें डिस्ट्रैक्ट आपको जिनसे लगता होते हैं, उनमें आप लोगों को कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स डालने पड़ेंगे, ताकि आप अपने पास में जो है एक तरीके से, अगर मैं आपको आपको बोलूं कि चीजें ऐसी लानी पड़ेंगी जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका गोल बहुत ही ज्यादा क्लियर हो इस चीज को लेके। यस सर। देन कवरेज ऑफ कंटेंट्स। हम सी एग्जाम देने वाले हैं, ऑब्वियसली इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, बट फॉर दैट हमें यह कोशिश करनी है जितना भी इंस्टीट्यूट ने बेटा चीजें दे रखी है हमें करने को, वो चीजें सारी की सारी पूरी हो। विच मींस आपका आईसीएआई का स्टडी मटेरियल सारे के सारे उसके क्वेश्चंस जो है आपके कवर होने चाहिए। ठीक है जी।
देन आपके आरटीपीज जो है हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए जाते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स दिए जाते हैं, वो सारे कवर होने चाहिए। देन इज योर पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपके सारे कवर होने चाहिए। एंड देन ऑब्वियसली मैं बोलूंगा एमसीक्यूज बेटा। द रीजन इज बिकॉज हर सब्जेक्ट में एमसीक्यूज है 30 मार्क्स के विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। तो अगर आप अपने पास में अच्छे से करेंगे तैयारी, एमसीक्यूज करिए, सो आपको जबरदस्त नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। फॉर माई सब्जेक्ट आई कैन अश्योरली से यू कि मैंने ये सारी चीजें अपने नोट्स में कवर कर रखी है, जिससे उसी बुक के अंदर बेटा ये सारी चीजें कवर है। आपको इसी तरीके से बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी ये इंश्योर करना है कि आपकी सारी की सारी कवरेज पूरी होनी चाहिए, जिससे कि आप कोई भी चीज छोड़ के नहीं जा रहे। आपको कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है, तो आपका ये कवरेज रहना चाहिए। देन अगली चीज आती है बेटा फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स और सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स। एक बच्चे हमेशा पूछते हैं बेटा रैंक की तैयारी कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका फोकस सारे सब्जेक्ट्स पे बराबर रहना चाहिए। बेटा हर टीचर आके अपनी क्लास में बोलता है कि मैं अगर सिंपल सी बात बोलूं, मैं भी कहूंगा यार ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पे ध्यान लगाइए। यस, आपके पास वो स्पेसिफिक टीचर का वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली वो आपसे चाहेगा कि आप अटेंशन रखिए उस सब्जेक्ट में। बट आपके लिए अगर मैं बोलता हूं इंटर में 6 के 6 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, या इस समय आप 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट जैसे भी कर रहे हैं, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। आप अपनी तरफ से किसी भी सब्जेक्ट में भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप भेदभाव करेंगे तो बाद में रिजल्ट में भी वैसे ही भेदभाव देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर आपके माइंड में वो सारे सब्जेक्ट्स इक्वल होने चाहिए। ऑब्वियसली एक ये चीज जरूर रहती है कि कुछ सब्जेक्ट्स समय ज्यादा मांगते हैं। लेट्स से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में समय ज्यादा चाहिए होता है, हमें अपने पास प्रैक्टिस करनी होती है। थ्योरी में समय कम लगता है, बट थ्योरी के अंदर भी आप जरूर राइटिंग प्रैक्टिस करें। सो आपके माइंड में होना चाहिए कि हमारे लिए सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये जरूर होता है कि कुछ बच्चों के फेवरेट्स में होता है कि लेट से उनका होता है अगर हम कहते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट, लेट से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, या हमारा कुछ बच्चों का होता है थ्योरी स्ट्रांग है। तो यस, आपको अपने जो स्ट्रांग जोन है उसको और स्ट्रांग बनाए रखना है, पर जो वीक जोन है मे बी थ्योरी या प्रैक्टिकल, आपको वो कोशिश करनी है उसमें भी आप अपने पास में अच्छे से तैयारी करें, ताकि वो भी वीक से आपके पास स्ट्रांग जोन में जाए। सो मेक श्योर आपका जो फोकस है वो सारे सब्जेक्ट्स में रहना चाहिए, ठीक है ना। एंड देन इज योर प्रैक्टिकल वर्सेज थ्योरी सब्जेक्ट्स द स्ट्रेटेजी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नीड्स एडिक्वेट प्रैक्टिस। अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर क्वेश्चंस को जो मैं होमवर्क में जैसे बच्चों को देता हूं नहीं करेंगे, तो बेटा कोई फायदा नहीं। देन आप भूल जाइए कि आप अपने पास में जो है हम रैंक के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप सिर्फ क्लास में टीचर की बात सुन रहे हैं और खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बेटा फायदा नहीं। टिल द टाइम आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक फायदा नहीं होगा। टिल द टाइम आप रिवाइज नहीं करेंगे जो चीजें थ्योरी में कराई जा रही है, कोई फायदा नहीं होगा। थ्योरी के अंदर में मेक श्योर कि आप अपने पास शॉर्ट नोट्स बनाते चले, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास में अपने पास टिक करते चले, तभी आपको फायदा होगा। प्रैक्टिकल के अंदर में अपने पास जो डिफरेंट क्वेश्चंस है उन्हें मार्क करते चले। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है अगर हम सोच रहे हैं कि हम इतने ढेर सारे सिलेबस को बाद में जाके रिवाइज भी कर सके प्रॉपरली, और हम अपने सारे सिलेबस को रिटेन कर सके, ठीक है ना। सो हमें अपने पास रिस्पेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी रखनी पड़ेगी, एंड हर सब्जेक्ट को उसके तरीके से कैटर करना पड़ेगा, ठीक है ना। देन वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। आप लोगों के बेटा जैसे पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे हम लोग एवरी 15 डेज के बाद, अभी कुछ समय के बाद शुरू हो जाएगा, टेस्ट होते रहेंगे 2-2 सब्जेक्ट्स के। तो आप अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं कि उन टेस्ट को दे सकते हैं, वो सेल्फ इवेल्युएटेड। बट मैं कहूंगा आप लोगों को बेटा लास्ट में जाके इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज भी जरूर देनी चाहिए, और कम से कम आपको 2 मैं बोलता हूं फुल सिलेबस टेस्ट देने चाहिए एंड में। 2 फुल सिलेबस, 2 नहीं तो कम से कम 1 तो देना ही चाहिए, बिकॉज टिल द टाइम आप अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर रहे, तो आईसे की वैल्यूएशन करने से पहले खुद को इवैल्यूएट करना। आपको पता कैसे चलेगा कि आपका पेपर पूरा टाइम पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे? आपको फॉर्मेट्स के बारे में प्रॉपर पता चलेगा, आपको राइटिंग का पता चलेगा, स्पेसिफिकली फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट्स आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा। सो फॉर दैट मेक श्योर कि आप इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज जरूर अपने पास में दे, जिससे कि आप लोगों को अपनी गलतियों का, अपनी खामियों का पता चले। ये ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज जो इवेल्युएटेड होती है सिलेबस खत्म होने के बाद होती है, बट आपको ये देनी है। अभी वाले भी जो टेस्ट है आप जरूर देते चले, ताकि आप लोगों को पता चलता रहेगा कि यस हम जो चीजें करते जा रहे हैं हमें अच्छे से समझ आ रही है। बट लास्ट की इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज भी जरूर आप लोगों को देनी है, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े और अपनी गलतियों का पता चले। देन बेटा कुछ जनरल बातें मैं आप लोगों के साथ करना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोगों का प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, जिसको आप फॉलो कर रहे थे रिस्पेक्ट टू क्लासेस। आई विल सजेस्ट अंटिल अनलेस आप लोगों की कोई इमरजेंसी है, लाइक आप लोगों का कोई कॉलेज का लेट से हो सकता है, किस वजह से कोई क्लास लगाने जाना पड़ रहा है, या आप लोगों का लेट से कुछ बच्चों के आर्टिकलशिप वाले क्राइटेरिया होते हैं, किसी वजह से आपकी क्लास मिस हो रही है, तो आप रिकॉर्डेड में देखिए। हाउएवर आई विल प्रेफर कि अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आपके पास में एक रूटीन में आप बंधे हुए, जिससे आपके लिए हमेशा बेटर रहता है। देन प्रॉपर स्लीप, आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। एटलीस्ट
मैं बोलता हूँ 6.5 to 7 आवर्स, 7 आवर्स की स्लीप आप जरूर रखिए, ताकि आप एटलीस्ट हमेशा से जो अगर मैं बोलूँ एनर्जेटिक रहेंगे। एडुकेट ब्रेक्स ब्रेक्स जो है बीच बीच में जरूर लीजिए। देखो क्लासेस के टाइम पे हम लोग ब्रेक्स रखते हैं ताकि आप लोगों को एक ब्रेक मिल जाए बिफोर द नेक्स्ट क्लास, बट आप जब डे एंड पे भी रिवाइज करने की बात करते हैं क्लासेस खत्म होने के बाद, तब भी एक सब्सटेंशियल ब्रेक लेके ऑलमोस्ट 1 आवर, उसके बाद रिवीजन करें या होमवर्क करें उस दिन का। एंड जब सिलेबसेस खत्म हो जाएंगे तब भी मैं आप लोगों से बात करूंगा कि उस समय भी जो लास्ट के 2-3 महीने रिवीजन के मिलते हैं, उस समय भी आप बीच बीच के अंदर में बेटा जरूर ब्रेक्स लीजिए बिटवीन योर लॉन्ग स्टडी आवर्स। देन इज योर एक्सरसाइज डेली, कोशिश करें एटलीस्ट आधा घंटा अपने लिए निकालिए और एक्सरसाइज करिए, आपको जैसे ठीक लगता है। मैं नहीं कह रहा आप जिम जाइए आपको अभी अपने पास में कोई बॉडी ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट अपने पास में वॉक करिए, आपके पास में रनिंग करिए, जैसे आपको लगता है तो वो चीज जरूर करिए सो दैट यू फील रिलैक्स। देन इज योर हेल्दी डाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम खाते हैं बेटा वैसे आपके पास नेचर और वैसे बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ता है, एंड आपका टाइमिंग ऑफ द डाइट ऑल्सो अफेक्ट्स। तो कोशिश करिए कि आप अपने पास में फ्रूट्स, हेल्दी डाइट जो चीज है आपके पास में, वेजिटेबल्स वगैरह, अवॉइड जंक फूड, एंड दिस एक्चुअली अफेक्ट्स इट, एक्चुअली आपके बहुत ज्यादा फर्क डालते हैं इन टर्म्स ऑफ योर एनर्जी एंड दी अदर एलिमेंट्स एज वेल। सो मेक श्योर आपकी डाइट जो है हेल्दी हो, एंड यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड, यू हैव टू बी पॉजिटिव। जैसे मैंने कहा था वही होता है जो हम सोचते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप ये अपने पास में रखें कि यस मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी जैसे भी है, एंड मैं अपने पास में सीए इंटर एग्जाम पहली बार मैं करके दिखाऊंगा, दिखाऊंगी, और मैं रैंक लाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। हम उसके लिए तैयारी करेंगे और करके दिखाएंगे। एंड जैसे मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ बेटा, द ओनली फेलियर इज, कब होता है फेलियर? जब आप कहते हैं आई गिव अप, मेरे से नहीं होगा। और ये बात आपकी तरफ से नहीं आनी चाहिए, बिकॉज आप लोग मेहनत करने के लिए पूरे तैयार हो, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पे। एंड प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि यस सर हम करके दिखाएंगे, हम पूरी मेहनत करेंगे। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।